गुंडे ट्रांसपोर्ट और कुरियर के धंधे के नाम पर देश विदेश में ड्रग्स के हेराफेरी कर रहे थे और इन लोगों का पर्दाफाश करने के लिए मैं इनसे जुड़ गई। आई एम फ्रॉम एंटी नार्कोटिक सेल, स्पेशल टास्क फोर्स अगेंस्ट ड्रग्स, अंडरकवर एजेंट किरण शर्मा। आपने अपने जान पर खेलकर इस इंटरनेशनल ड्रग्स डीलर के गैंग को पकड़वाकर इस देश के लिए बहुत ही बड़ा काम किया। जबरदस्त भाई, जबरदस्त। बाहर का होता सोना, गजब किया। मैं आपकी आरती उतारना चाहती हूँ तो। अरे पूछ क्या रही है? उतार उतार बिंदास, जा जा। खूब खूब स्वागत है आपका पोपट भाई। आइए पधारिए पोपट भाई जी, आइए पधारिए पत्रकार जी, बहादुरी और विजेता का स्वागत है, स्वागत है। आइए पधारिए पोपट भाई जी, जान पे करके अपने देश की सेवा की, गोकुलधाम सोसाइटी का पर्व है। आइए पधारिए पोपट भाई जी, आइए पधारिए पोपट लाल जी। और भी है ना, बाकी सबको भी आरती उतारने दे। हाँ। हमारे बहादुर पत्रकार श्री पोपू यानी पोपट लाल जी की बले बले हाँ भाई पोपट लाल, तुमने काम तो बहुत बहादुरी का किया है। सच में रे पोपट लाल, ऐसी एक अंतरराष्ट्रीय दवा कंपनी। नहीं जेठालाल, दवा नहीं, ड्रग्स। आतिफ भाई, आपने मुझे एक बार कहा था ना कि दवा को अंग्रेजी में ड्रग्स कहते हैं। बोलते हैं पर हाँ, इसीलिए मैंने दवा शब्द का उपयोग किया मेहता साहब। नहीं जेठालाल, यहाँ दवाई शब्द का उपयोग नहीं कर सकते। क्यों क्लब हाउस में दवा शब्द का उपयोग क्यों नहीं कर सकते? जेठालाल, यहाँ का मतलब क्लब हाउस नहीं, इस वाक्य में दवा शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों? जेठालाल, अंग्रेजी में एक ही शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। ड्रग, दवा को भी ड्रग कहते हैं, लेकिन ये नशीली दवा के संदर्भ में ड्रग है, इसलिए तुम कहना चाहो तो नशीली दवा कह सकते हो। नहीं नहीं मेहता साहब, आप नशीली दवा नहीं बोल सकते। जो बोलना ही है तो नशीला पदार्थ बोलिए। जेठा भाई, आप नशीला पदार्थ बोल सकते हैं। हाँ, इन्हें अच्छा लगेगा। या भाई, तू ड्रग बोल देना। ड्रग बोलने में तुझे क्या प्रॉब्लम है? ड्रग क्या है ना? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ड्रग बोल देता हूँ, उसमें क्या है। हाँ तो बोलने। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था? अरे भाई, पोपट लाल ने ड्रग्स गैंग को जो पकड़ा है ना, वो। हाँ हाँ, थैंक यू मेहता साहब। हाँ तो भाई पोपट लाल, मानना पड़ेगा दोस्त, हैं? एकले हाथे ऐसी एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग कंपनी। कंपनी नहीं जेठालाल, गैंग गैंग। अरे मेहता साहब, बोलने दो ना जो बोल रहा है। ठीक, हाँ चलो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि एकले हाथे इतनी बड़ी अंतरराष्ट्रीय ड्रग कंपनी की गैंग को पकड़वाना कोई मामूली बात नहीं है दोस्त। तुमने बहुत जबरदस्त काम किया है, जबरदस्त मतलब जबरदस्त काम किया है। और या थैंक यू जेठालाल, थैंक यू। पोपट लाल, तुम इस अवार्ड के सही हकदार हो। एक मिनट। वीडियो कुछ कहना चाह रहा है भाई, शांति। पोपट लाल, सबसे पहले छाता पकड़ो। हाँ, देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एक में सेक्रेटरी कुछ कहना चाहता हूँ। आज मैं ऐलान करना चाहता हूँ कि आने वाले 15 अगस्त को पत्रकार पोपट लाल जी को हम गोकुलधाम सोसाइटी की ओर से गोकुलधाम वीरता पुरस्कार यानी कि गोवीपू देंगे। एक पे एक अवार्ड मिलता ही जा रहा है पोपट लाल, क्या तकदीर है तुम्हारी, वाह। प्रगति कर रहे हैं। हाँ, अभी मैं पत्रकार जी से विनती करूंगा कि वे 2 शब्द कहें। आइए। स्टेज नहीं है। एक मिनट।
ओहो, अरे वाह, आधा ऊपर लाइट भी चमक रही है। आज के इस खास मौके पर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मैंने कोई खास काम नहीं किया। मैंने सिर्फ वही किया जो इस देश के आम आदमी को करना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूं कि आप जब भी अपने आसपास ऐसी देश विरोधी गतिविधि देखें तो सब कुछ भूलकर अपने आप को देश सेवा के लिए समर्पित कर दो, क्योंकि देश से बढ़कर और कुछ नहीं है। पोपट बेटा, तुमने इस गैंग को पकड़वाकर हमारे देश के कई युवाओं को नशे से बर्बाद होने से बचाया है। थैंक यू चाचा। चाचा जी आपने एकदम करेक्ट कहा, लेकिन इस पकड़ा पकड़ी में हमारे पोपड़लाल का शादी का कारनामा बाकी रह गया। हाँ पप्पू, यार तू सिंगल सीट ही रह गया यार। हाँ पोपट भाई, आप बताते नहीं है लेकिन हमें पता है। आपको ये बात का अंदर से जरूर दुख होगा। नहीं 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 दया भाभी, बिल्कुल नहीं। मुझे कोई दुख नहीं है, कोई गम नहीं है, बल्कि इस बात का गर्व है कि मैं हमारे देश के काम आ सकता हूं। कितना उम्दा विचार, वाह। मतलब अभी आजीवन देश सेवा, शादी कैंसल। अरे नहीं 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 भाई जेठालाल, ये क्या बोल रहे हो? ऐसा नहीं है कि मैं हिम्मत हार गया हूं या मेरी शादी का सपना टूट गया है, बल्कि अब तो मेरे बायोडेटा में एक और अवार्ड जुड़ गया है और मेरा बायोडेटा और मजबूत हो गया। बायोडेटा तो मजबूत होते जा रहा है, लेकिन शादी का कोई झोल नहीं हो रहा है ना। होगा होगा, धीरज रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? अरे मुझे क्या बोल रही है? धीरज रखिए, उसको बोल। पोपट भाई सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। हाँ? दया भाभी, मुझे कोई चिंता नहीं है और आप भी चिंता मत कीजिए। मेरी शादी का मिशन जारी रहेगा और पूरे जोश के साथ जारी रहेगा, और आप सबको भी अपनी होने वाली भाभी को ढूंढने का मिशन चालू रखना पड़ेगा। पोपट भाई, आपने इतना अच्छा काम किया है, इतना अच्छा मौका है, तो अच्छा सा गरबा हो जाए। जय। अरे तू आज इतना पूछ क्यों रही है? कर चालू कर दे सीधा गरबा। बोलो श्री अम्बे मात की जय। हर्षित मोदी जी का फोन है। अरे तो उनसे पूछो भाई, तुम्हारी शादी कब करवा रहे हैं भाई? वो भाई कितनी बार कहा उन्होंने, मैं कराऊंगा तुम्हारी शादी। पूछा कब करा रहे? पूछता। बोलो, अभी बायोडाटा भी मजबूत हो गया है। हेलो। अरे पोपट भाई, मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुमने क्या कारनामा किया है, तुम्हारे चर्चे तो हर जगह पर है। तुमने इंटरनेशनल ड्रग्स की गैंग को पकड़वाया है और तुम्हें अवार्ड मिल गया। क्या बात है पोपटलाल, पूरे सोशल मीडिया पे तुम चर्चे में हो, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। थैंक यू आसिफ भाई। भाई माना कि मेरा जवाब नहीं, लेकिन मेरे पास एक सवाल का जवाब नहीं है। नक्की शादी का सवाल होगा। हाँ, कौन सा सवाल पोपटलाल? भाई मेरी शादी कब होगी? पोपटलाल, तुम्हारी शादी जरूर होगी। देखो मैं जानता हूँ, तुम जिसे लड़की समझ रहे थे वो लड़का निकला। तुम गए थे लड़की का हाथ पकड़ने और हाथ में ओढ़ आ गया। ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ सोच के रखा है। तुम्हारी शादी जरूर होगी। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, कोशिश करूंगा और कोशिश करता भी हूँ। मेरा प्रॉमिस है पोपटलाल, तुम्हारी शादी जरूर होगी। बस तुम हिम्मत मत हारना, हौसला बुलंद रखना। नहीं आसिफ भाई, मैं हिम्मत कैसे हार सकता हूँ? बल्कि मुझे तो इस बात की खुशी है कि मेरे हाथ से देश सेवा हुई और मैं अपनी जीवन संगिनी को ढूंढने का मिशन चालू रखूंगा। इसे कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। सच कहूं पोपटलाल, मुझे लगा ये लड़की नहीं मिली ना तो तुम मायूस हो गए होंगे, दुखी हो गए होंगे, लेकिन तुम्हारा हौसला बुलंद है। तुम्हारा ये पॉजिटिव एटीट्यूड को सलाम है। ऐसे ही हौसला बुलंद रखना। हमारा शादी मिशन जारी रहेगा। आसिफ भाई, मैं अब जिंदगी के हर उतार चढ़ाव को समझ गया हूँ और मुझे पता चल गया है कि जिंदगी हर घड़ी एक नई जंग है और जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। पोपटलाल, मैं तुम्हारे संग हूँ। जब तक तुम्हारी जीवन संगिनी नहीं मिल जाए
कि आसित कुमार मोदी तुम्हारे संग है, तुम्हारे साथ है। पोपटलाल, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारी जीवन संगिनी तुमको जरूर मिल जाए, और मिलेगी। कहीं ना कहीं कोई तुम्हारे लिए है। थैंक यू आसित भाई। और मैं भी प्रार्थना करूंगा कि आप भी मुझे मेरी शादी की मुबारकबाद देने के लिए जल्द से जल्द फोन करें। जरूर जरूर पोपटलाल, ऑल द बेस्ट। मैं आप लोग को यकीन दिलाता हूँ, एक ना एक दिन गोकुल धाम में पोपटलाल की शादी की शहनाई जरूर बजेगी। गुड मॉर्निंग गोकुल धाम। ठीक है, अच्छा क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ सुबह सुबह, किस बात का टेंशन है? माधवी, कल सोसाइटी का प्रॉपर्टी टैक्स भरने की ड्यू डेट है और सोसाइटी के बैंक के अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है। अरे बाप रे, कहाँ खर्च कर दिया आपने सोसाइटी के पैसे? क्या बोलतेस तू? कहाँ खर्च कर दिया मतलब? मैं कोई फालतू का खर्चा नहीं करता हूँ, मैं पाई पाई का हिसाब रखता हूँ। सोसाइटी में अभी इतना रिपेयरिंग का खर्चा हुआ है, उसका क्या? बेसिकली ना, पोपट ने जो 3 महीने का मेंटेनेंस का चेक नहीं दिया है ना, उसके वजह से बैंक में बैलेंस नहीं। लेकिन पोपट बाबूजी ने तो चेक साइन करके दे दिया था, तो उसको डिपॉजिट कर दीजिए बैंक में। तो इसमें टेंशन क्या लेने का? अरे क्या टेंशन क्या ले रहे हो? पोपटलाल खुद एक टेंशन है। याद है ना उस कटकटी ने मुझे क्या कहा था? कटकटिया, जब तक मैं ना बोलूं चेक बैंक में मत डालना। क्या अभी पोपट बाबूजी को फोन करके पूछ लीजिए ना कि चेक डालूं कि नहीं डालूं बैंक में। फोन करके पूछ लीजिए। भूल गई माधवी, पोपटलाल ने मेंटेनेंस के चेक को लेकर कितनी बड़ी महाभारत खड़ी कर दी थी। अगर मैं वापस उसको चेक का च भी पूछूंगा ना, तो सुबह सुबह मेरी दुनिया हिला देगा। वो बोलेगा, भिड़े क्या पोपटलाल तुम? नहीं, कटकटिया, टेंशन। भिड़े, तुम अपने आप को समझते क्या हो? सोसाइटी का सेक्रेटरी हो तो किसी के बारे में कुछ भी बोलोगे और हम सुन लेंगे। पोपट बाबूजी, ऐसा कहीं नहीं है, वो तो ऐसी। नहीं, माधवी भाभी प्लीज, आज आप मेरे और भिड़े के बीच में मत आइए। आज हो जाने दीजिए हमारे बीच में महायुद्ध। बाप रे। पोपटलाल देखो भाई, सुबह सुबह मुझे झगड़ा नहीं करना है। अच्छा, तो मैं रोज सुबह उठ के ये सोचता हूँ कि आज किसके साथ झगड़ा करूँ। मैं भी आज झगड़ा करने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ तुझे ये बोलने के लिए आया था कि तू वो चेक बैंक में डाल देना। और तू क्या बोलता है? कटकटिया, टेंशन। सॉरी पोपटलाल, माफ कर दो भाई प्लीज। नहीं करूंगा। पोपटलाल प्लीज, इतना क्या दिल पे लगा रहे हो भाई, प्लीज। हाँ पोपट बाबूजी, प्लीज माफ कर दीजिए। कर दिया। थैंक यू। डर गए ना? अरे भाई, मैं मजाक कर रहा था। मजाक देखा? माधवी जाओ, पोपटलाल के लिए कुछ चाइना से लेके आओ। अरे हो, मी विसरले इसमें अभी। माधवी भाभी, चाय नाश्ता आज रहने दीजिए, मुझे जल्दी प्रेस के लिए निकलना है। हाँ भाई भिड़े, तू वो चेक याद से डाल देना। हाँ डाल दूंगा, वैसे कोई इतनी जल्दी नहीं थी, लेकिन डाल दूंगा। वे पास हो जाएगा ना? ना, अरे मैं तो मजाक कर रहा था पोपटलाल। वैसे नाश्ता भले ही ना करो, लेकिन चाय तो पी के जाओ। हाँ चलिए ठीक है, माधवी भाभी इतनी जिद कर रही है तो चाय पी लेता हूँ मैं। आप एक मिनट माधवी भाभी, एडिटर साहब का फोन है। अगो भाई, मैं क्या बात करूँ उनसे? नहीं, वो दरअसल क्या है, मुझे अर्जेंट प्रेस में बुलाएंगे तो मैं चाय नहीं पी पाऊंगा। एक मिनट जरा। हाँ। अच्छा, इसलिए हम हेलो, बोलिए एडिटर साहब। अरे पोपटलाल, तुम अभी कहाँ हो? मैं बस निकल ही रहा हूँ प्रेस आने के लिए। अब तुम्हारी प्रेस में कोई जरूरत नहीं है। क्या? ये क्या कह रहे हैं सर आप? मेरी प्रेस में कोई जरूरत नहीं है? आप मुझे ऐसे बिना नोटिस दिए नौकरी से नहीं निकाल सकते। मैंने अपनी जिंदगी के कितने साल दिए तूफान एक्सप्रेस को। मामला अभी चेक डिपॉजिट करना कैंसिल। कल ही मुझे बहादुरी का इतना बड़ा अवार्ड मिला और आज आप मुझे बेरोजगार बना रहे हैं। और मेरे बहादुर पत्रकार, मेरी बात तो सुनो। तुम्हें प्रेस में इसलिए नहीं आना है क्योंकि तुम्हें अभी के अभी एक स्पेशल इंटरव्यू लेने जाना है। हाँ। वो अच्छा। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। मैं ऐसा बोलिए ना कि मुझे वो स्पेशल अर्जेंट इंटरव्यू लेने के लिए जाना है। मुझे लगा आप मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं। ओह नसीब, तब चेक डाल सकता हूँ। अच्छा बताइए, मुझे किसका इंटरव्यू लेने जाना है? तुम इंटरनेशनल तूफान एक्सप्रेस के अवार्ड विनिंग वरिष्ठ पत्रकार हो, इसलिए तुम्हें इंटरव्यू भी इंटरनेशनल फिल्म स्टार का लेने जाना है। हाँ। इंटरनेशनल फिल्म स्टार? हाँ। मतलब मुझे हॉलीवुड के किसी स्टार का इंटरव्यू लेने जाना है? हॉलीवुड? हाँ, ऐसा ही समझो। और हाँ पोपटलाल, उन्होंने मुझे संदेश दिया है कि वो इंटरव्यू भी तुम्हें, यानी कि पत्रकार पोपटलाल को ही देना चाहता है। हाँ।
क्या वट है तुम्हारा? हाँ थैंक यू डायरेक्टर साहब। अब रहा नहीं जाता, मुझे प्लीज जल्दी बता दीजिए, मुझे किस स्टार का इंटरव्यू लेने जाना है? वो फिल्म स्टार का नाम है इरफान खान। इरफान खान? इरफान खान खुद ये चाहता है कि मैं उनका इंटरव्यू लूं? हाँ पोपटलाल, इरफान खान मतलब वही वो बॉलीवुड हॉलीवुड मतलब इंटरनेशनल स्टार। डिस्टर्ब हो रहा है भाई। सॉरी। हाँ नहीं आप बोलिए। इरफान खान की फिल्म मदारी रिलीज हो रही है ना, इसी सिलसिले में तुम्हें इंटरव्यू लेने पैराडाइज होटल पहुंचना है। हाँ बस आप समझिए कि मैं निकल गया इंटरव्यू लेने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो भिड़े, मुझे निकलना पड़ेगा तो चेक डाल देना। भाभी चाय फिर कभी। हाँ अरे पोपटलाल सुनो, तुम अभी इरफान खान जी का इंटरव्यू लेने जा रहे हो? हाँ, वो उनकी नई फिल्म आ रही है ना मदारी, तो उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेने के लिए खास इरफान जी ने खुद मुझे बुलाया है। ओ मज्जा है वो पोपट भाऊजी तुमची। थैंक यू। वैसे पोपटलाल तुम जानते नहीं, लेकिन मैं इरफान खान जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा मेरी बहुत इच्छा है उनसे मिलने की। भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी करे। अरे भगवान को क्यों बीच में ला रहे हो? मेरी इच्छा तुम पूरी कर सकते हो ना, मुझे अपने साथ ले चलो ना प्लीज। नहीं भिड़े, ऐसे नहीं जा सकते भाई। वहाँ मैं काम के लिए जा रहा हूँ, वहाँ प्रेस का कार्ड चाहिए भाई। अरे मैं जानता हूँ पोपटलाल, लेकिन मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनसे। एक बार मिलना है, एक बार प्लीज। नहीं भाई, मैं तो कटकटिया हूँ ना, टेंशन हूँ। कौन बोला? अरे वो मजाक था, भूल जाओ। मादी पोपट भाऊजी प्लीज इनको लेके जाना, ये बहुत बड़े फैन है उनके। नहीं सच में माधवी भाभी ऐसे अलाउड नहीं होता है, लेकिन सिर्फ माधवी भाभी कह रही है इसलिए मैं रिस्क ले रहा हूँ। तू मेरे साथ इरफान जी से मिलने आ सकता है। थैंक यू पोपटलाल, थैंक यू सो मच। थैंक यू। कपड़े चेंज करके जाइए। 2 मिनट रुक, मैं अच्छे कपड़े पहन के आता हूँ। घर का है ना, जल्दी आया नहीं है। इस्त्री वाला कुर्ता तैयारी है। कोई बात नहीं भिड़े, साक्षात इरफान जी तेरे सामने खड़े हैं। क्या बात है, कितने सिंपल दिख रहा है वो। और मुझे यकीन नहीं हो रहा है इरफान जी हमारे सामने खड़े हैं। इरफान जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन। अंदर किससे पूछ के आए? चलिए बाहर चलिए। एक मिनट भाई साहब, आप मुझे जानते नहीं है? नहीं। अरे मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ कि आप मुझे जानते नहीं है मैं कौन हूँ। मैं अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ, पोपटलाल। गोल्डन क्रो अवार्ड विनर। और हाल ही में इनको बहादुरी का अवार्ड भी मिला है। किधर है क्या अवार्ड लेके थोड़ी घूमते हैं भाई, अवार्ड घर पे है। ठीक है भाई, आपका आईडी दिखाओ। आईडी? हाँ मेरे पास भी है ना, पैन कार्ड में हमेशा साथ में रखता हूँ। भिड़े, वो आईडी नहीं पूछ रहे भाई, प्रेस का आईडी पूछ रहे। अभी दिखाता हूँ आपको। अरे क्या हुआ पोपटलाल जी? हेलो खुशी जी, देखा मैडम जानती है हमको। ये अंदर नहीं आने दे रहे हैं, आई कार्ड वगैरह पूछ रहे हैं। अरे इन्हें मत रोकिए, ये फेमस पत्रकार है। पोपटलाल जी आप बैठिए, इरफान से फिर आपसे मिलेंगे। ओके, थैंक यू। देखा, बैठ आराम से बैठ। डमरू बजाओ। अरे बिंदास, उसमें क्या है, आराम से। ओ भाई साहब, मेरे डमरू क्यों बजा रहे हो आप? क्या कर रहा है? सॉरी, हाँ माफ कीजिए। अरे बिना पूछे डमरू बजाए माफ कैसे कर दूं? वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। वो गलती हो गई, सॉरी गलती हो गई। पता है इस डमरू को कौन बजा सकता है? मदारी। गलत। आप बजा सकते हैं। रॉन्ग आंसर। अरे भाई भिड़े, शिक्षक होकर क्या गलत पे गलत जवाब दे रहा है। और कौन बजा सकता है? गोकुल धाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भेड़े इस डमरू को बजा सकता है। इस डमरू को कोई भी आम आदमी बजा सकता है। क्या बात है, क्या जवाब दिया इरफान जी, वाह बहुत बढ़िया। वो छोड़ो, इनको मेरा नाम कैसे पता है? आप मुझे जानते, आपको मेरा नाम कैसे पता? बहुत बड़ी मिस्ट्री है। अरे तुम्हारे कुर्ते के कॉलर पे साफ साफ लिखा है। कुर्ते? मेरे कुर्ते के कॉलर पे कहाँ लिखा है? पीछे लिखा है। पीछे? एक मिनट भाई, चुप भाई, देखो पीछे इधर भी नहीं लिखा है। आप लोग हंसते हंसाते रहते हो, आपको मेरा मजाक समझ में नहीं आया। इरफान जी अपने से पोकर फेस रख के मजाक करते तो पता ही नहीं चलता वो मजाक कर रहे हैं। टैलेंट है भाई। वाह इरफान जी, कोई बात नहीं, ऑल राइट रिलैक्स बैठिए। बैठे, इससे पहले ये हमारे पूरी गोकुलधाम सोसाइटी की ओर से आपके लिए। ऑल राइट, धन्यवाद। चलिए साहब,
पोपटलाल की बहादुरी का कथानक तो समाप्त हुआ, लेकिन गोकुल धाम सोसाइटी में कारनामे कभी समाप्त नहीं होते। यहाँ पे नए नए हंगामे, नए नए कारनामे होते ही रहते हैं। भाई तारक मेहता के किरदारों के साथ जितनी परेशानियां होती हैं, मुश्किलें आती हैं, टेंशन आते हैं, तनाव होते हैं, उनसे आपके घरों में ठहाकों की बारिश होती है। जिंदगी जो ऊपर बैठा है ना, उससे बड़ा मदारी कोई नहीं। देखिए ना, वो अपनी डुगडुगी बजाता है और हम हंसते हैं, रोते हैं, लेकिन तारक मेहता का उल्टा चश्मा का प्रण है कि हम सिर्फ हंसेंगे और हंसाएंगे। इसलिए यहाँ जितनी भी मुसीबतें हो, वो आपके होठों पे हंसी लाने के लिए होती है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं राज की, कि मेरे परम मित्र जेठालाल के ऐसी मुसीबत में फंसने वाले हैं जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप, एक ऐसी कमाल की मुसीबत जिसे देख के आप हंसेंगे। जेठालाल होंगे परेशान, लेकिन आपके घरों में होगी हंसी। तो सोमवार को देखना मत भूलिएगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ढेर सारी हंसी के साथ। देखते रहिए, हंसते रहिए। चीटिंग है बापू जी। क्या चीटिंग क्या? एक काम कर बेटा, एक बार और फेंक, अभी देख मैं पकड़ता हूँ। अरे इतना सा तो लोटा है, उसमें चाबी ढूंढ के रहा है। ढूंढ नहीं रहा हूँ बापू जी, वो हाथ फंस गया, हाथ नहीं निकल रहा है। दादाजी, पापा को दूसरी बार कैच नहीं पकड़ना, इसलिए पापा बहाने बना रहे हैं। अरे बहाना नहीं बना रहा हूँ, देख भाई, नहीं नहीं लगेगा बापू जी, ये लोटा हाथ से निकल ही नहीं रहा है। देखिए